आज की वीडियो में आप ये जो देख रहे हैं हमारा टॉपिक बैटरी चेक करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आपको इसमें बता दें, सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट होने के समय ही बता दे रहे हैं कि सबसे पहले तो आपके पैर जो है प्रोटेक्ट होने चाहिए, यानी चप्पल या जूते होने चाहिए या स्लीपर या शूज का लीजिए आपके पैर में होने चाहिए। और जैसे गीले नहीं होना चाहिए, यानी आपके चप्पल अगर गीले हैं तो भी ये डर है, सूखे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। ये बैटरी को चेक करते समय जो प्रोटेक्शन है उसको बता रहे हैं। सेकंड आता है इसको, यानी इसके अगर आपके नाइट के समय अचानक लाइट चली गई है या जिस जगह आप इन्वर्टर लगाए हैं वहाँ पे बहुत काफ़ी सारे अंधेरे हैं और लाइट कट है, उस कंडीशन में आपको और भी एक सावधानी कर रखनी ज़रूरी है। क्योंकि आप जब इसमें देख रहे होते हैं तो आप कभी भी माचिस का यूज़ ना करें, जिसमें आप माचिस स्पार्क करते हैं या कोई भी अदर स्पार्किंग यहाँ पे आपको ना हो। क्योंकि जब चार्ज होता रहता है, यहाँ का एरिया हीट रहता है, तो ये जो है बैटरी ब्लास्ट होने का डर रहता है। मेरे साथ ये घटनाएं हुई हैं, बैटरी ब्लास्ट हुआ है मात्र यहाँ पे एक स्पार्क से। क्योंकि जब मेरे साथ जो घटना हुई है वो चार्जिंग करते समय यहाँ पे जैसे एक वायर कसा हुआ था और दूसरा हम वायर जो है एक चिमटी से यहाँ पे लगा रहे थे, तो चिमटी लगाते समय यहाँ से ठीक से टच नहीं हुआ और एक स्पार्क हुआ। स्पार्क तुरंत बैटरी को ब्लास्ट कर दिया, जिसमें बहुत तुरंत बैटरी फायर हो गई, यानी हाफ से फटके दोनों अलग हो गए। तो इस कंडीशन में मेरे साथ जो घटना हुई आपके साथ ना हो। तो क्योंकि मैं पहले सुनता था और मेरे साथ ये हुआ कि स्पार्क से इसमें आग लगी। स्पार्क कहाँ से हुआ? मैंने माचिस नहीं यूज़ किया। यहाँ पे जो टर्मिनल है यहाँ पे दूसरा इन्वर्टर में टच कर रहा था, तो एक इन्वर्टर तो ऑलरेडी चल रहा था, दूसरा इन्वर्टर यहाँ पे जोड़ के और दूसरा यहाँ पे जैसे इसको ऐसे लगाया तुरंत भड़ाम से ब्लास्ट हो गया। ये आप गलती मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम दूसरा इन्वर्टर लगा है, अचानक आपके कोई प्रॉब्लम हुआ इन्वर्टर में और दूसरा इन्वर्टर आप यहाँ पे लगाने का तुरंत प्रयास करते हैं। तो इस समय मान लीजिए लाइट रही हो और तुरंत कटी हो और उस समय जो है ये मामला हुआ। क्योंकि ये सारी घटनाएं उसी समय का है जब इस समय देखिए जो भी हमारा सूरज के गर्मी से, यानी जो सूर्य की गर्मी होती है उससे जो हीट होता है एरिया और इसकी जो टेम्परेचर है, यानी चार्जिंग करते समय वो सब सारी चीज़ों को एक जैसे इसमें से जो भाप निकलते हैं वो ऑलरेडी कनेक्ट रहते हैं। किसमें? एक वो जैसे ओरा होता है ना, इसका एक एरिया होता है, तो इतना एरिया ये जो है जैसे एक भाप से कनेक्ट रहता है। और भाप क्या है? इसकी इंटरनल पानी है जो, यानी एसिड उसमें है, तो वो तुरंत वो जो है एक कनेक्ट हो जाता है, यानी आपके ज़रा सा एक स्पार्क से वहाँ से ये जो है एक स्विच की तरह ऑन होके और ब्लास्ट हो जाता है। तो आप इसके इतने एरिया को जो है बहुत ही अलर्ट, जैसे आप मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं या अदर कोई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे माचिस नहीं यूज़ करेंगे और ना ही यहाँ पे किसी तरीके का स्पार्क करेंगे। ये चार्जिंग अगर आपका कुछ देर बाद है कि यानी बहुत देर हुआ आपका लाइट नहीं है, चार्जिंग का कोई इशू नहीं है, बैटरी नॉर्मल है ठंडा, तब वहाँ पे कोई डर नहीं है। लेकिन अगर अचानक आपका लाइट चला गया और चार्जिंग के समय कुछ देर, आपको यहाँ पे स्पार्क के लिए अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। ये आप बहुत ही केयर करने की ज़रूरत है बैटरी बचाने के लिए, क्योंकि कोई भी बैटरी अगर ब्लास्ट होगा तो आपका वारंटी में भी होगा तो भी वो रिप्लेसमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो है आपके द्वारा होता है। तो इसलिए ये फिजिकल डैमेज जैसे गिर जाना, टूट जाना, या हम उसे मिसयूजिंग या इसे मिसयूज ही कहा जाएगा, तो ये सब सारी चीज़ों से बचना है। उसके बाद कंपनियां जैसे 3 साल 4 साल जो भी वारंटी देती हैं उसे कवर करने का प्रयास करती हैं और आपको ये वारंटी का जो लाभ होता है उसे दिया जाता है कंपनी के द्वारा। तो इसके आगे आप देखें कैसे इसे चेक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय पावर कट अधिक हो रहे हैं हर जगह पे, और जहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहे हैं बैकअप को लेकर, यानी कई बड़े शहरों में भी और कई गांव में भी जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं कि जो बैटरी से बैकअप की प्रॉब्लम आ रही है। उसमें कई सारे रीज़न हैं, क्योंकि जब तक हम इस पे केयर नहीं करते, यानी जब तक हमारे पास लाइट अवेलेबल होता है, ग्रिड सप्लाई अवेलेबल होता है, तो हम उस समय इसका जो कोई केयर नहीं करते
और जब हमारी पावर कट होती है तो उस समय हम इसके बैकअप को देखते हैं, यानी जब हमारे घर में अंधेरा हो जाता है और लाइट नहीं रहती। तो इन सारे प्रॉब्लम को देखते हुए मैं इसमें कई वीडियो बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक आते हैं जो इसमें प्रॉब्लम आता है, और वह इसके पानी से, इसके एसिड के, और इसकी इंस्टॉलेशन से, और कई सारे ऐसे प्रॉब्लम है। और बहुत सारे ओल्ड इन्वर्टर भी लोग यूज किए हैं, क्योंकि देखिए सबसे महंगी तो बैटरी होती है, लेकिन इन्वर्टर मान लीजिए आपका बहुत ही ओल्ड है, तो वो किस कंडीशन में है, वो कैसे है, यानी वो मैनुअली पुराने ओल्ड वर्जन में है या इस समय के लेटेस्ट वर्जन में है, तो वो सारे चीज़ों को हम एक एक बारीकी से उसे क्लियर करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज की वीडियो में हम इसमें आपको, जैसा कि यहाँ पर बता दें, ये बैटरी चेक करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमको सावधानी ही ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें प्रॉब्लम आया है। तो सबसे पहले अगर आप बैटरी को चेक करेंगे, आप खुद अगर चेक करते हैं, तो ये आपको आपके पैर में जो है चप्पल ज़रूर होने चाहिए। चप्पल या जूते जो है आप पहन कर ही इसे टच करें या इसे छुएं, क्योंकि आपको अगर इसमें छूने में या चेक करने में कोई भी अगर वैसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, या किसी भी जो इसके काम करते हैं उनका हेल्प ले सकते हैं, और उनकी फ़ीस देकर आप इसे जो है सही करा सकते हैं। बस आप यहाँ पर केवल समझें कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आता है। अब देखिए, सबसे पहले सावधानी के लिए बताएं कि जो आपका पैर गीला नहीं होना चाहिए, या विदाउट स्लीपर नहीं होना चाहिए, या शू या स्लीपर जो है ज़रूर होने चाहिए। यानी शूज और स्लीपर आपके प्रोटेक्शन, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और जब आप किसी टर्मिनल को एक एक करके टच करते हैं तो उसमें देखिए शॉक का जो झटका, मतलब डर होता है, ऐसा होता नहीं, क्योंकि डीसी है, यहाँ पे करंट का कोई भी चांसेस नहीं होता, लेकिन बाई चांस इंटरनल वो शॉक लगने का डर होता है। इसीलिए कई कंपनियां देख लीजिए अब शॉक प्रूफ जो है उसमें कई ऐसे महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट से चेक किए जा रहे हैं कि जिसमें ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कुछ लीकेज करंट की वजह से ये प्रॉब्लम आ भी जाते हैं। तो अब कुछ कंपनियां हैं जिसको हम उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले जो चेक करने की ज़रूरत है, मान लीजिए आपका बैकअप प्रॉब्लम है, तो सावधानी फर्स्ट प्रिकॉशन, सेकंड पे आते हैं हम चेक कैसे करें। अब यहाँ पर देखें, जैसे ये मल्टीमीटर मैंने यहाँ पे यूज किया है। अभी ये मल्टीमीटर हम डीसी मोड पे कर लेते हैं। यहाँ पे डीसी मोड हमारा ऑटो है, तो इसलिए हमको डीसी मोड पे करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हमको, या हमारे पास बहुत सारे मल्टीमीटर इस समय चाइनीज़ मिलते हैं जो आपको 100 रुपये के आसपास जो है मिल जाएंगे, और जो नॉर्मल तरीके से आपका जो घर का इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, उसे चेक करने के लिए काफ़ी आसान होगा। उसे हम बताएंगे कि उसमें कैसे कैसे, मतलब प्रिकॉशन, सावधानी मल्टीमीटर को यूज़ करने का जो तरीका होता है उस चीज़ को भी हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये डीसी मोड पे हमारा ऑलरेडी हो गया। जब यहाँ पर करेंगे तो ये ऑटो होगा और यहाँ पे डीसी मोड होगा। जब हम इसे चेंज करेंगे तभी एसी होगा। अब डीसी मोड पे क्या होगा कि जिसमें दो प्रॉब हैं, एक है रेड, एक है ब्लैक। ब्लैक हमारा नेगेटिव है और ये है पॉजिटिव, यानी ये माइनस, ये प्लस। रेड हमेशा प्लस होता है, यानी रेड जो है वो प्लस, यानी आप देखते होंगे सिंबल डॉक्टर के वहाँ भी जो प्लस होता है वो रेड ही में होता है। अब यहाँ पर हमको बैटरी का जो चेक करने का तरीका है, सबसे पहले हम बता दें कि इन्वर्टर से जो वायर आए हैं वो एक लक्स के ज़रिए यहाँ पे नट बोल्ट से कसे रहते हैं। तो ये क्या होता है कि कुछ दिन बाद, 6 महीने से 7 महीने बाद जो है इसमें कुछ, इसमें ये क्या है, ऑक्साइड लेयर एक होता है, एक परत होता है जो कि इस लक्स के ऊपर ऑलरेडी जम जाते हैं। और उसका रीज़न ये है जमने का कि यहाँ पे जो भाप निकलता है, जब हमारी बैटरी चार्ज होती है तो हीट होता है। हीट होते समय यहाँ पे एक भाप की तरीके से जो है एसिड जो हीट होती है, तो उसमें पानी जो होता है, वाटर, वो भाप बन के उड़ता रहता है और वो भाप इसके आसपास जो है लगते हैं। हम बैटरी के इंस्टॉलेशन को भी इंस्टॉल करने का तरीका बताएंगे, जिससे आपका ये काफ़ी सेफ़ हो जाएगा कि जिसमें ये जो एसिड
एसिड का जो भाप है यानी जो वाष्प निकलता है हीटिंग के समय, वो इसमें ना जाके अदर जगह पे निकलेगा। वो कैसे, वो भी हम आपको तरीका बताएंगे कैसे जोड़े और किस एंगल पे जोड़े, और बैटरी के टर्मिनल को कैसे जो है कसा जाता है, वो भी सब सारी चीज़ों को एक एक पॉइंट को एक एक वीडियो में क्लियर करते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम अगर मान लीजिए पहला जो है कि जैसे कुछ भी लोड देते हैं तुरंत बैटरी लो बता देता है। अब इस कंडीशन में हमको चेक करने के लिए आपका जो ये बैटरी लक्स लगा हुआ है ये वायर, इसको छोड़ दें। आपको क्या चेक करना है कि सबसे पहले जैसे निगेटिव का ये प्रॉब है तो आप यहाँ पर लगाएं, यानी बैटरी के इस पॉइंट पे यहाँ पर छोड़ दें नट पे डायरेक्ट, और पहले इसको साफ़ कर लें, यानी इसे जो है ऐसे किसी चीज़ से खुरच दें और क्लियर करके इसको ऐसे दबा दें प्रेशर से। और फिर ये रेड वाला प्रॉब यहाँ पे जैसे इसमें इसको छोड़ के नट वाले ये स्पेस को छोड़ के नीचे वाले पे यहाँ पे अब इसे लगा कर रखें। अब यहाँ पर देखें मल्टीमीटर पे ये वोल्टेज कितना शो कर रहा है। अगर इसमें वोल्टेज मल्टीमीटर में अगर वोल्टेज आपका 12 वोल्ट के आसपास है तो आप उस कंडीशन में क्या करें, इसको लगा कर रखें और किसी से बोल दें कि इन्वर्टर ऑन करे, और इन्वर्टर ऑन करते समय उस पर लोड कम से कम रखें, जो आपके घर में सबसे कम लोड हो उसी को जो है ऑन करें। जैसे हमारे एलईडी बल्ब होते हैं तो जिसमें कोई भी एलईडी बल्ब एक छोटा सा ऑन करें, आस्ते आस्ते लोड बढ़ाते जाएं और इस पर देखते जाएं, ठीक है। जैसे ये प्रॉब्लम मान लीजिए कोई भी लोड देते हैं तो हम लोड बंद करने के लिए बोलें कि लोड बंद करके केवल इन्वर्टर ही चलाएं। अब मान लीजिए बिना लोड के और इन्वर्टर चलाते ही आपके वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाते हैं, यानी यहाँ पे वोल्टेज नहीं रहते, यानी 10 वोल्ट से नीचे चला जाता है, लो बैटरी बता देता है 10.5 वोल्ट से नीचे, तो उस कंडीशन में आपका ये क्लियर हो गया कि आपकी बैटरी चार्ज नहीं है या बैटरी ख़राब है। तो अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका इन्वर्टर लगाते ही या कम लोड पे ये जो आपका लो बैटरी बता दिया, तो लो बैटरी बताते समय जो बैटरी 12 वोल्ट से नीचे गिरी है, यानी तुरंत गिर गई कि 10 वोल्ट 5 वोल्ट हो गया या 10 वोल्ट हो गया, तो ये इंडिकेशन हो गया कि बैटरी चार्ज नहीं है। अब आपको क्या करना है, चार्ज के लिए चेक करना है। अब इन्वर्टर को चार्जिंग मोड पे यानी ये प्लग जो है आप मेंस में लगा दें। मेंस पे लगाने के बाद फिर यही जो आपको बताए हैं यही काम करें। निगेटिव यहाँ पर लगाएं बैटरी के पॉइंट पे, बैटरी का जो टर्मिनल है यहाँ पे नहीं वायर पे, इस टर्मिनल पे जो नीचे वाला है फिर यहाँ पर लगाएं। अब देखिए वो जो वोल्टेज है जैसे 12 वोल्ट आपका बता रहा था, अब वो वोल्टेज देखिए इस मल्टीमीटर में इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है। 12 से थोड़ी देर आपको लगा के रखना है। ये आप देखेंगे अगर मान लीजिए अचानक आपका ये जो है 14.5 पहुँच के यानी 14 वोल्ट से अधिक पहुँच के और फिर जो है 12 वोल्ट हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी बैटरी हार्ड भी हो सकती है या बैटरी डीप में गई होगी। तो डीप में जाने का मतलब तो 10 वोल्ट से नीचे ही जाएगा, लेकिन हम इसको और हम प्रैक्टिकली के तरीके से बताएंगे। अभी आपको सिर्फ चेक करने का तरीका बता रहे हैं कि किस जगह मल्टीमीटर का प्रॉब लगाएं। देखिए मल्टीमीटर के बारे में आपको मालूम हो जाए कि हाँ ये ऐसे ऐसे काम करता है, इसका रेंज ऐसे ऐसे है, लेकिन मेन जो होता है टेस्टिंग, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है अगर वो डिज़ाइन किया गया है किसी चीज़ के लिए तो सबसे पहले उसमें जानकारी होना चाहिए क्या उसे चलाने के लिए यानी उसे ड्राइव करने के लिए कैसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो हम सबसे पहले किसी चीज़ के इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं कि इसका रेंज क्या है, इसको कहाँ पे किस लिए यूज किया जाता है। फिर सेकंड स्टेप आ जाता है इसको किस जगह और किस तरीके से लगाना है और किस रेंज पे लगाना है और कैसे इसकी रीडिंग लेना है, और रीडिंग लेके कैसे ट्रेस आउट करना है कि फॉल्ट कहाँ पे कैसे है का यहाँ पे, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है कई बार के बाद में जो है यहाँ तक कोई पहुँचेगा और आप तुरंत स्टेप बाय यहाँ पे पहुँच सकते हैं। वो कैसे, मान लीजिए यहाँ पे ओके है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहे हैं और फिर भी लो बैटरी बता दे रहा है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये यहाँ से उठाएं और इसको निगेटिव पे इसी जगह पे रहने दें। फिर हम पॉजिटिव का यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखें, कहाँ पे, नट वाले जगह पे।
अब नट वाले जगह पर देखिए कि जो वोल्टेज यहाँ पे है वो वोल्टेज यहाँ पे है कि नहीं नट पे। अगर नट पे ये वोल्टेज है तो फिर आप यहाँ पे चले आइए, बैटरी का जो वायर आया है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखेगा बैटरी लक्स के अंदर। यहाँ पे मल्टीमीटर के प्रॉब को इन साइड में थोड़ा प्रेस दें, यानी वायर को हमको चेक करना है। तो वायर पे देखें कि ये वोल्टेज जो यहाँ पे मिल रहा है बैटरी के इस टर्मिनल पे, ये वायर पे यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो बैटरी का आपका ये पॉइंट जो है इस पे जो है कार्बन लगा हुआ है, वो जो ऑक्साइड लेयर होता है वो चिपक गया है। इसे आप ओपन करें और खोल के इसे साफ़ कर दें खुरच के, और फिर से जो है कोई भी जेल लिक्विड लगा के यहाँ पे, या जेली में कोई भी वैसलीन भी यूज कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, और वैसे भी बैटरी के दुकान पे आपको मिल जाएंगे जो इसमें लिक्विड यूज किए जाते हैं। जेल एक क्रीम की तरह होता है, लेकिन ग्रीस आपको यहाँ पे नहीं लगाने हैं। जितना ये साफ़ रहेगा उतना आपका इन्वर्टर भी प्रोटेक्ट रहेगा और ये बैटरी बैकअप भी आपको मस्त देगा। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम यहीं से आते हैं, लो बैटरी ओवरलोड दोनों का प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसा एरिया है कि इस पर कोई केयर नहीं करता, क्योंकि ये सबसे पहले टेक्नीशियन यहाँ चला जाता है और ये बैटरी के दुकान पे चले जाते हैं। दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और दोनों अलग अलग होने के कंडीशन में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वहाँ पे जो चेक करने वाले हैं वो अपने हिसाब से इसको चेक कर देते हैं। तो चेक करने पर आपका यहाँ तक ही क्लियर होता है, लेकिन बैटरी में ऑलरेडी कार्बन लगे रहते हैं। तो आप कोई जब तक दोनों का इकट्ठा वो चीज़ें ना हो तो क्लियर नहीं हो पाता। तो आपको घर पे ये चीज़ें करनी है कि गर्म पानी से इसे पहले धुल दें बैटरी को, और ये सब करने से पहले इस प्लग को ज़रूर निकाल दें, इसे निकालना ना भूलें। यानी निकाल दें, उसके बाद स्विच को ऑफ़ कर दें बैटरी के, इन्वर्टर के। उसके बाद इसको गर्म पानी से धुलें। फिर हम आपको और बताते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये आपका प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है, और घर में जो है ये चीज़ें अगर है तो सबसे पहले यहाँ पे जब चेक करेंगे आप, तो चेक करने के बाद ये चीज़ें आपका अगर घर पे ही सॉल्व हो जाता है तो इसे क्लियर धुल के और फिर से टाइट कर दें तो आपका बैकअप देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उस समय जब ये क्लियर हो जाएगी इसकी लाइन यहाँ तक, तो चार्ज भी होगा, और चार्ज होने के बाद बैकअप भी देगा। और साथ साथ में इस पर पानी का जो है केयर करना ज़रूरी होता है समय समय पर, क्योंकि इसके एसिड नहीं उड़ते। यानी जो एसिड एक ही बार पड़ता है, इसमें जो कमी आता है इसका वाटर का, इसलिए देखिए हम डिस्टी वाटर यूज़ करते हैं। तो किसी भी प्रकार का आप उसमें कोई ऐसा माइंड मत लगाएं कि उसमें क्या है कि वो एसिड एक्स्ट्रा डालें, कभी भी ऐसा मत करिए, क्योंकि एक ही बार एसिड पड़ता है। लेकिन हम इसके और भी सलूशन बताएंगे कि अगर बैटरी आपकी हार्ड हो गई है, यानी काफ़ी दिन तक पानी नहीं पड़ा, या किसी में एक में पानी सूख गया है और बाकी सारे इसमें जो है पानी है,